अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे दानेदार हलवा, वो भी अंडे और सूजी से। नरम मुलायम मज़ेदार, इतना कि आप खाते खाते थक जाएंगे लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। आज की यह रेसिपी बहुत ही शानदार मज़ेदार सी बनने वाली है। आए शुरू करते हैं ये रेसिपी। मैंने लिया यहाँ पे एक बर्तन लिया और इसमें 1 कप मैं देसी घी ले रहा हूँ। आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये घी गर्म होगा तो जितना हमने घी लिया है इतनी हम सूजी लेंगे। तो 1 कप मैंने सूजी ली है। सूजी को मैंने पहले हल्का सा जो है वो रोस्ट करके रख लिया था। अब यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम आपका मीडियम से थोड़ा कम होना चाहिए। जितनी अच्छी आप सूजी की बुनाई करेंगे घी के साथ, उतना ही अच्छा आपका हलवा बनेगा। इसको हमने बुनाई करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। और साइड पे अब आते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है। बॉल में 1 कप हम लेंगे नीम गरम दूध। फ्रेश दूध आपने नहीं लेना, नीम गरम लेना। आपने हल्का सा इसको गरम कर लेना है। इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे। अंडे आपने चेक कर लेने हैं, खराब ना हो। साइड पे चेक कर लें। इसमें सारे अंडे हम ऐड कर देंगे दूध में और अच्छी तरह से हमने फेंट के मिक्स कर लेना है दूध के साथ अंडों को। आपने मुकम्मल रेसिपी देखनी है। आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी और खाने में भी बहुत मजेदार बनती है। पट्ठों और जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ पे मैं ½ टी स्पून लूंगा जर्दा कलर, जिसको आप जो है वो मैंगो कलर भी कहते हैं। जर्दा कलर मैंने लिया है। इसको भी साथ हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए कलर की या अंडे की। आप इसको साइड पे रखते हैं। दोबारा आते हैं हलवे की तरफ। यहाँ पे देखें, अच्छे से हमने बुनाई कर ली है। मुझे तकरीबन बुनाई करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आपकी जो है फ्लेम वो लो होना चाहिए। लो फ्लेम पे आपने घी के साथ अच्छे से सूजी की बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आपकी बुनाई उतनी इतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। साथ आप यहाँ पे अंडा और दूध ऐड करेंगे। साथ आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको ऐड करते रहना है। आपका चम्मच नहीं रुकना चाहिए। अगर चम्मच रुकेगा तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी और कोई मजेदार हलवा नहीं बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे 1 कप पानी मैंने गर्म किया हुआ है। अच्छे से आपने खौलता हुआ पानी इसमें ऐड करना है। तो 1 कप पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हमने घी लेना है, उतना ही हमने दूध लेना है और उतना ही हमने पानी लेना है। मेजरमेंट कप से आपने 1 कप से ही सारा जो है पैमाइश से सारी चीजें ऐड करनी है। आप चम्मच आपका नहीं रुकना चाहिए। फ्लेम आपका लो होना चाहिए। लो फ्लेम पे आपने चलाते रहना चम्मच। आपने इतना चलाना है कि जब आपको लगे कि आपका जो हलवा है वो दानेदार हो चुका है, उस टाइम तक आपने इसकी बुनाई करते रहना है। हाथ नहीं आपका रुकना चाहिए। अगर हाथ रुकेगा तो इसका मतलब है नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें जो है वो स्टील का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नीचे से लगना शुरू हो गया है। अगर आपके पास प्लास्टिक का चम्मच है तो लकड़ी के चम्मच से या आपने स्टील के चम्मच से इसको हिलाना शुरू कर देना है। तो मैं यहाँ पे चम्मच चेंज कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नीचे से लगना शुरू होगा। तो इस तरह से आपने चम्मच चलाना है और फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर फ्लेम आपका हाई होगा तो आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे बुनाई करते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए। 7 मिनट बाद अब जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो इसमें ऐड करेंगे चीनी। जिस कप से मैंने सारी चीजें पैमाइश की है उसी से मैं चीनी ले रहा हूँ। तो 1 कप यहाँ पे जाएगी चीनी। चीनी को यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हमने इसको इसके अंदर मिक्स होने देना है। ये खुद ब खुद इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने चम्मच रोक देना है और 2 मिनट के लिए इसको वक्फा देना है। 2 मिनट बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चीनी हमारी मिक्स होना शुरू होगी। आप दोबारा से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर आप जब चीनी ऐड करते हैं तो उसके बाद ये फौरन से लगना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि चीनी जो होती है वो मेल्ट होकर नीचे बैठती है और नीचे जाकर वो पिघल कर साथ जो है वो बर्तन के साथ लगना शुरू हो जाती है। तो चम्मच यहाँ पे चलाते रहेंगे और मजीद हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे देखिए लुक कितनी प्यारी है और दाना दाना यहाँ पे इसका नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि दानेदार और मजेदार बन चुका है यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी करने हो तो वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ले रहा हूँ कोकोनट, और या इसके साथ यहाँ पे लूंगा मैं किशमिश और कटे हुए बादाम। आप इसमें जितना मर्जी ड्राई फ्रूट ऐड करें, इसमें काजू, बादाम और भी काफी चीजें ऐड कर सकते हैं, खजूर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ये सारी चीजें जो है वो जरूरत बन जाती है सर्दी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सारा ड्राई फ्रूट भी इसके साथ मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मजीद हम इसको पकाएंगे। अब हमने 3 मिनट और पकाना है ताकि अच्छे से इसकी पकाई हो जाए और ये जो है हलवा ये बर्तन छोड़ दे, तब तक आपने इसकी पकाई करनी है। जब आपका हलवा जो है वो लगे आपको कि बर्तन के साथ अब लगना बंद हो गया है, तो समझे तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है हमारा अलग हो चुका है। मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया, आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। जो ऑयल से बनाया जाता है हलवा वो इतना मजेदार नहीं होता। हलवा हमेशा जो मजेदार बनता है वो घी के साथ ही बनता है। तो यहाँ पे देखें अलग होना शुरू हो गया मेरा हलवा, अब बर्तन के साथ नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हलवा मेरा पूरी तरह से तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको डिश आउट किया, तो एक बर्तन में लूंगा या बॉल में किसी भी चीज में आप निकाल लें और इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट थोड़े से और ऐड कर दें और इसको पेश करें। यकीन जाने इतना मजेदार और शानदार ये हलवा बनता है ना, सर्दियों में तो ये लाजवाब चीज है। तो नई रेसिपी के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।